श्री कबीरदास जी की बढ़ती हुई महिमा को देखकर ब्राह्मणों के हृदय में ईर्ष्या पैदा हो गई। उस समय भारत का तत्कालीन बादशाह सिकंदर लोदी काशी आया हुआ था। भक्ति विमुख ब्राह्मणों ने श्री कबीरदास जी की माता को भी अपने पक्ष में कर लिया और इकट्ठे होकर सिकंदर लोदी के दरबार में गए। सबों ने पुकार की कि इस कबीरदास ने सारे गांव को दुखी कर रखा है। मुसलमान होकर हिंदू बाबाजी बन गया है। किसी धर्म को न मानकर ढोंग फैलाता रहता है। बादशाह ने तुरंत आज्ञा दे दी कि उसे अभी पकड़कर मेरे पास ले आओ। मैं उसे देखूंगा कि वह कैसा मक्कार है। बादशाह की आज्ञा पाकर सिपाही लोग श्री कबीरदास जी को ले आए और बादशाह के सामने खड़ा कर दिया। तब किसी काजी ने श्री कबीरदास जी से कहा, ये बादशाह सलामत हैं, इन्हें सलाम करो। इन्होंने उत्तर दिया कि हम श्री राम के अतिरिक्त दूसरे किसी को सलाम करना जानते ही नहीं हैं। श्री कबीरदास जी की बातें सुनकर बादशाह ने इन्हें लोहे की जंजीरों से बंधवाकर गंगा जी की धारा में डुबा दिया, परंतु ये जीवित ही रहे। लोहे की जंजीरें न जाने कहां चली गईं। ये गंगा जी की धारा से निकलकर तट पर खड़े हो गए। इसके पश्चात बादशाह की आज्ञा से बहुत सी लकड़ियों में इन्हें दबाकर आग लगा दी गई। उस समय नया आश्चर्य हुआ। सभी लकड़ियां जलकर भस्म हो गईं और इनका शरीर इस प्रकार चमकने लगा जिसे देखकर तपे हुए सोने की चमक भी लज्जित हो जाए। जब यह उपाय भी व्यर्थ हो गया तो एक मतवाला हाथी लाकर उसे उनके ऊपर झपटाया गया, परंतु लाख प्रयत्न करने पर भी हाथी श्री कबीरदास जी के पास नहीं आया। बड़ी जोर से चिंगाड़ कर वह दूर भाग जाता था। इनके समीप में हाथी के न आने का कारण यह था कि स्वयं श्री राम जी सिंह का रूप धारण कर श्री कबीरदास जी के आगे बैठे थे। बादशाह सिकंदर लोदी ने श्री कबीरदास जी का ऐसा अद्भुत प्रभाव देखा तो वह सिंहासन से कूदकर इनके चरणों में गिर पड़ा और हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगा कि अब आप कृपया कर ईश्वर के कोप से मुझे बचा लीजिए। श्री कबीरदास जी ने कहा, अब कभी भी किसी साधु संत के ऊपर ऐसा गजब न करना। बादशाह ने कहा, प्रभु, गांव, देश तथा अनेक सुख सुविधा के सभी सामान जो जो आप चाहें वह सब मैं आपको दूंगा। तब उन्होंने उत्तर दिया, हम तो केवल श्री राम जी को चाहते हैं और उन्हीं को अष्ट प्रहर जपते हैं। दूसरे किसी धन से हमें कुछ भी प्रयोजन नहीं है। इस प्रकार बादशाह से सम्मानित होकर कबीरदास जी अपने घर को आए। ओम।